मैं हूं इंडिया के एक ऐसे गांव में जहां पर दरवाजे नहीं है, लॉक्स नहीं है और चोरी भी नहीं होती, जहां पर बैंक में लॉक नहीं है, जहां पे स्कूल में लॉक नहीं है और जहां दुकानों के काउंटर पे कोई नहीं है। कोई भी नहीं है दुकान में। अब मैं पता लगाने आया हूं क्या ये गांव वालों का ओवर कॉन्फिडेंस है। कुछ लोगों ने यहाँ पे गोरख धंधा बना के रखा है। ट्रस्ट के ट्रस्टीज के घर चोरी हुई है। चोरी की वारदात को अंजाम दिया। एक सालों से चलता आ रहा ट्रेडिशन है। दरवाजा नहीं है पहिल्यापासून नाही। दरवाजा क्या ये डर है? बना दिया तो क्या होगा? हाँ, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपके बिजनेस में, आपके धंधे में, आपकी जॉब में घाटा आएगा। या ये भगवान पर विश्वास है? और हमें भगवान पर बहुत विश्वास है, इसलिए हम कुछ करते ही नहीं। हाँ। मैं हूं महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के शनि शिंगणापुर गांव में एंड इस गांव की खास बात यह है कि यहाँ पर दरवाजे नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ फ्रेम्स होते दरवाजे के। जैसे कि आप पीछे देख सकते हो, घर है एंड इसमें भी दरवाजा नहीं है, इसमें भी सिर्फ और सिर्फ एक मार्बल का फ्रेम है एंड एक फल्ली लगाई है। मेरे पीछे है इंडिया का पहला लॉकलेस बैंक जो कि यूसीओ ने खोला था 2011 में। मैं लिटरली अभी एक स्कूल के अंदर हूँ एंड अंदर आने का कोई गेट नहीं था। पर क्यों इस गांव में दरवाजे नहीं है, क्यों इस गांव में कोई चोरी नहीं होती है? तो कहानी जाती है कुछ 400-500 साल पहले, जब यहाँ पे पनसनला नदी में एक बाढ़ आई थी। बाढ़ जाने के बाद काला पत्थर सामने आया। गांव वालों ने उस काले पत्थर को लकड़ी से हिलाने का ट्राई किया तो उसमें खून बहने लगा। यस, पत्थर के अंदर से खून बहने लगा। तो उसी रात जो गांव के सबसे प्योर लोग थे, उनके सपने में शनि देव आए। एंड उन्होंने खुद शनिदेव से पूछा कि क्या हम आपका कोई मंदिर बनाएं? तो शनिदेव ने उन्हें कहा, खुला आसमान ही मेरी छत है, तो खुले आसमान के नीचे मेरी मूर्ति रखी जाए। शनिदेव ने कहा कि वो इस गांव की हमेशा रक्षा करेंगे, रोज उनकी पूजा की जाए एंड हर हफ्ते तेल चढ़ाया जाए। यही वो शनिदेव की मूर्ति है जो बाढ़ के बाद मिली थी और यही वो पेड़ है जिसके नीचे आकर वो काला पत्थर फंस गया था। लोग कितने मूर्ख हैं, कोई भी पत्थर लुढ़क के आ गया और उसकी पूजा करने लग गए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये श्री शंकर राव अन्ना साहेब राजन जो कि सोनाई के थे, वो शिंगणापुर आए थे कुछ गवर्नमेंट के काम से। तो इत्तेफाक से वो मंदिर में आए एंड पूजा के वक्त आए तो उन्होंने पूजा देखी एंड उन्होंने ये कहा कि ये लोग कितने मूर्ख हैं, कोई भी पत्थर लुढ़क के आ गया और उसकी पूजा करने लग गए। अब ये वर्ड्स सिर्फ शनिदेव नहीं बल्कि गांव वालों की आस्था पर सवाल उठाना था। सो अपनी अपमानजनक टिप्पणियों के बाद उन्हें अचानक से बहुत तेज बुखार आ गया। तो वो जो काम से यहाँ पर आए थे वो काम उन्हें छोड़ना पड़ा एंड अपने गांव वापस जाना पड़ा। वहाँ पर जाकर उनकी शारीरिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि उनकी आवाज़ चली गई। आप सोच रहे होंगे कि गांव में कभी कोई चोरी क्यों नहीं होती। मेरे पीछे अभी एक शॉप है जिसके अंदर कोई भी नहीं है, डोर खुला पड़ा है, काउंटर खुला पड़ा है एंड सारा सामान ओपन में है। तो अंदर जाके देखते हैं। यकीन नहीं हो रहा है, मतलब सब कुछ ऐसे ही पड़ा है, थाली ऐसे ही पड़ी है, फ्रिज ऐसे ही पड़ा है, चॉकलेट्स ऐसे ही पड़ी है, बट कोई नहीं है शॉप पे। वो जो मूवीज़ नहीं होती है पोस्ट एपोकैलिप्टिक वाली मूवीज़, एक दूसरे पर इतना ट्रस्ट है कि पता है कि यहाँ पर आकर कोई चोरी नहीं करेगा। दैट्स द बेस्ट थिंग। लेकिन अगर मैं बोलूं यहाँ पे कभी चोरी नहीं हुई तो ये गलत होगा। हाँ, मतलब चोरी करके गया था इधर से एक जन, वो बाहर का आया था, गाड़ी लेके गया था, लेकिन उसका उधर ही एक्सीडेंट हो गया सर। अरे बाप रे, गाड़ी चोरी करके आ रहा था या? गाड़ी चोरी करके जा रहा था, लेकिन उसका गाड़ी का उधर ही उसी गाड़ी पे एक्सीडेंट हो गया उसका। अरे बाप रे। झूठ बोल के पैसा भी लेते तो उनके पास वैसा टिकता नहीं है वो कुछ। अच्छा, अभी तक ऐसा करके कोई इधर अमीर नहीं बने। आसपास के गाँव इधर हानमदेवाड़ी ना 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर, उधर चोरी हो गई थी, 1-2 लाख की चोरी हो गई थी। हाँ, लेकिन गाँव में चोरी नहीं हुई अभी तक। इधर कभी नहीं होती चोरी, चोरी वगैरे काहीच नाही होतच नाही, होतच कधीच नाही। कधीच नाही. आता जन्म माझा येत नाही, पण कधी हा. ऐकलं पण नाही असं नाही काय बोलतो का, झाले म्हणून असं हाँ। कधीच. दूसरी घटना एक डिवोटी ने शेयर की थी जो कि 1972 की है, जो कि श्री साबले के घर हुई थी। तो इनके घर पे बहुत सारे चोरों ने डाका डाला। इन्होंने जो अपने गहने थे, अपने पैसे थे, वो डिब्बों में छुपा कर रखे। चोरों ने रात भर ढूंढा, उन्होंने हर एक डब्बा छान मारा, लेकिन उन्हें वो गहने नहीं मिले। उन्हें ये सारी चीज़ें दिखाई नहीं दी, उन्हें दिखा तो सिर्फ चावल और गेहूँ। लेकिन क्या होता है अगर कोई चोरी कर कर निकल जाए? चोरी होता तो उसका
अपना बॉडी का नुकसान होता है, अपना हेल्थ प्रॉब्लम आता है, वो पैसा उसके ऊपर अपना यूज़ में नहीं आता है। यूज में नहीं होता है कितना लेगा उससे इंटरेस्ट के साथ वापस इंटरेस्ट जरी झाली तरी ते त्यांना चक्कर येतात, ती वस्तू परत आणून शिंगणावरला सोडतात. पर क्या सच में गांव के सारे घरों में दरवाजे नहीं है? ये जानने के लिए मैं गांव के एकदम अंदर गया, जहां पर मुझे मिला 150 साल पुराना एक वाड़ा। 100-120 साल पुराना है, देख सकते हो। डोर तो दूर की बात है, ये जो फ्रेम है ये भी प्रॉपर स्टोन का बना हुआ फ्रेम है। मुझे डर है इसके अंदर कोई सांप वगैरह गिरे ना मेरे ऊपर। ये इतना सुंदर और एस्थेटिक लग रहा है, मतलब फील आ रहा है कि ये एक्चुअल में पुराना है। इसकी हाइट भी कम है एंड छत्रपति शिवाजी महाराज का फोटो है पीछे ऑफ कोर्स। एंड अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक्चुअल आपको समझेगा कि क्यों ये 100-120 साल पुराना है। ये वाड़ा अभी तक स्टैंडिंग है एंड देख सकते हो इतनी सुंदर सी लाइट पड़ रही है। किसी ज़माने में यहाँ पर एक्चुअली लोग रहते होंगे एंड बहुत ही सजा धजा के रखा होगा इस वाड़े को, बट अभी इसका हालत देखो। श्री अप्पा साहेब ने बताया था श्री किशन के घर पे एक अजीब सी चोरी हुई थी। चोर जब लूट का सामान लेके घर के बाहर निकल रहे थे, यस, जब पूरा लूट का सामान लूट कर वो घर के बाहर जैसे ही निकले, उनकी आंखों की रोशनी चली गई। यस, वो चोर अंधे हो गए, उनको कुछ दिखाई नहीं दिया। तो इसी कारण गांव वालों का ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास आया शनि देव पे एंड ये विश्वास भी आया कि वो हमेशा उनकी रक्षा करेंगे। अब आपने नोटिस किया होगा कुछ मंदिरों में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, कुछ मंदिरों में कम भीड़ होती है। तो जिन मंदिरों में ज़्यादा भीड़ होती है वो क्यों होती है, कभी सोचा है? चमत्कारों की वजह से। और इस मंदिर के चमत्कार के ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। तो कहानी है 1990 की, जब मंदिर के एक ट्रस्टी गए थे राजस्थान 4 लाख रुपए लेकर मंदिर के लिए कुछ मूर्तियाँ खरीदने। जो मूर्तिकार था उनका जो कारखाना था वो पड़ता था चंबल घाट से क्रॉस होकर। यस, उन्हें जाना था चंबल घाट क्रॉस करके। तो जाते वक्त रात का समय हो गया था एंड वो खाने के लिए एक ढाबे पे रुके। ढाबे वाले को उन्होंने बताया कि हमारे पास 4 लाख रुपए है एंड हम मंदिर के लिए मूर्तियाँ लेने जा रहे हैं। तो ढाबे वाले ने उन्हें सजेस्ट किया कि अभी रात का टाइम है, ये चंबल का घाट है, यहाँ पर बहुत सारे डाकू होंगे, तो हो सकता है कि आपका पैसा वो लूट ले। पर उन्हें पहुँचना था सुबह में एंड उन्होंने सोचा कि चलो देखा जाएगा, जो होगा। वो जीप में बैठे ये कह के कि ये तो शनि देव का पैसा है, अब इस पैसे को बचाना होगा तो वो शनि देव बचाएंगे, अगर इसे लुट जाना होगा तो वो भी शनि देव ही देखेंगे। अब वो जैसे ही अपनी जीप में बैठकर निकले, उन्होंने अपनी गाड़ी के आगे देखा एक घुड़सवार जो कि काले घोड़े पर जा रहा था। अब वो डर गए कि कहीं ये कोई डाकू तो नहीं है जो हमारे पैसे लूट लेगा, पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया एंड वो कंटिन्यू की उन्होंने अपनी जर्नी। के बाद रात भर वो घुड़सवार उस गाड़ी के साथ चलता रहा एंड बहुत टाइम बीत गया, रात बीत गई एंड सुबह हुई, वैसे ही घाट क्रॉस हुआ। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वो घुड़सवार गायब हो गया था। यस, वो अब उनके साथ ट्रैवल नहीं कर रहा था। तो उनका मानना तो यही था कि वो खुद शनि देव थे या शनि देव ने किसी को भेजा था उनके पैसे की रक्षा करने के लिए। एक्चुअली ये पूरे गांव में कहीं भी मुझे डोर्स नहीं दिख रहे। जो भी पुराने घर है डोर्स नहीं है, सिर्फ पर्दे लगाए हैं, किसी ने प्लाईवुड लगाया है। यहाँ पे एक पूरी की पूरी होटल है जिसमें मुझे कुछ दरवाजे दिखे और मैंने सोचा क्यों ना इन्हें पूछ के देखे। मग एकात काय लावलंय दार? हे दार नाही दादा, हां हे ना फक्त सुरक्षेसाठी लावलं. आता कसं पहिला जो काळ होता ते काळात म्हणजे काय नव्हतं. आता नवीन जर झालं लग्न वगैरे तर त्याच्या सिक्युरिटीसाठी. हां बरोबर. आता नवीन मॉडर्न मुली मग त्यांच्या त्या त्यांना नाही जमत, त्यांना नाही जमत. हां जे बरोबर. पहिले होते त्यांना ते चालायचं, पण आता त्याच्यासाठी त्याला काय लॉक वगैरे काय नाही. हां म्हणून एक ठेवलाय. हा फक्त ठेवलंय. अच्छा, बाकीचे सगळं ले रे तू ये का ब्रेक लाव ना. बहुत जगह पर आपको दरवाजे भी दिख जाएंगे लेकिन आपको लॉक्स कहीं भी नहीं दिखेंगे। इनफैक्ट जो होटल में मैं रुका था उसमें सिर्फ कड़ी थी। अभी अंदर कैमराज है, इक्विपमेंट्स है, सब कुछ है, लेकिन लॉक नहीं है, नॉर्मल कड़ी है। लेकिन क्या होगा अगर मैं दुकान में लॉक मांगने जाऊं? काकू लॉक नाही का इकडे? नाही लॉक नाही चालत इथे.
कोणता पण प्रकाराचं लॉक नाही, कोणताही प्रकारचं नाही चालत. हार्डवेयर शॉप है ऑलमोस्ट एंड लॉक नहीं है, आप देख सकते हो. आपके मन में भी ये ख्याल आया होगा कि क्या इस गांव में किसी को प्राइवेसी नहीं चाहिए? जिस गांव में लोग आपके घर में कभी भी झांक सकते हैं, जिन लोगों को प्राइवेसी चाहिए वो ऐसे स्लाइडिंग डोर्स लगाते हैं या पर्दे लगा देते हैं या सिंपली एक प्लाईवुड रख देते हैं. तो आप देख सकते हो घर में डोर नहीं था, लेकिन सिर्फ एक पटिया रखा था, मे बी इसलिए ताकि जंगली जानवर कोई शायद अंदर ना घुसे एंड ये सारी चीजें भी देखनी होती है. लेकिन फिर भी कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर सिक्योरिटी जरूरी होती है, जैसा इंडिया का सबसे पहला लॉकलेस बैंक. प्रिकॉशन नेसेसरी है, जो भी सोसाइटी के अननेसेसरी एलिमेंट्स होते हैं उनसे बचाने के लिए. ये एंटायरली लॉकलेस नहीं है, इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉक है एंड ये जो कांच आप देख रहे हो वो बुलेट प्रूफ है. यस, क्योंकि जरूरी है. अभी आपको इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉक दिख रहा है, लेकिन जब ये खुला था तब तो इसमें दरवाजा भी नहीं था. दरवाजा आणि खिडक्या नसलेली ही आहे युको बँक. शनी शिंगणापूर हे गाव बँकिंग सेवेपासून वंचित होतं. या फिर लॉकलेस स्कूल. अभी मेरे सामने जिला परिषद प्राथमिक शाला शिंगणापुर एंड मैं बताता हूँ आपको, स्कूल के अंदर जाने के लिए भी कोई दरवाजा नहीं है. लाइक देख सकते हो गेट्स खुले हैं, गेट ओपन, कोई भी आ सकता है. बट ट्राई करते हैं कोई क्लासरूम में हम जा पाते हैं या नहीं. ये प्रॉपर उससे टाइट किया हुआ है. तो जैसा आप लोग देख सकते हो बहुत जगह पे लॉक्स नहीं होते, बट लॉक्स के अल्टरनेटिव होते हैं. बहुत जगह पर आप देखोगे प्लाई लगा दी होती है, बहुत जगह पर आप देखोगे ऐसे ऐसे स्क्रूज लगा दिए होते हैं, बट लॉक आपको कहीं नहीं दिखेंगे. मैं एक नए कंस्ट्रक्शन में देखने गया कि यहाँ पर डोर बन रहा है या नहीं. ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस है एंड मैं इसको यही पूछ रहा था कि अगर बना दिया तो क्या होगा. नहीं बना देगा कुछ नहीं होगा, लेकिन कुलूप नहीं रखती, वरना शनिदेव की 7:30 लगती इधर. अच्छा, हाँ 7:30 लगती. अगर आपको बनाया पता नहीं तो? चलेगा. हाँ आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपके बिजनेस में, आपके धंधे में, आपकी जॉब में घाटा आएगा. अच्छा, ऐसे इसलिए कोई बनाता नहीं, रिस्क लेता ही नहीं. और हमें शनि भगवान पर बहुत विश्वास है, इसलिए हम कुछ करते ही नहीं. हाँ सिर्फ बाहर जाने हो ना, घूमने फिरने को, तो सिर्फ उधर एक पत्रा है वो लगा देती, बाकी कुछ नहीं. टेंशन ही नहीं. कोई टेंशन ही नहीं लेना. हमारे एक पहला भी छोटा घर था ना, उसमें भी नहीं था. और ऐसे ही रहेगा. ऐसे ही रहेगा. पर अभी बस मग असं वाटत नाही का परमनंट दरवाजा पाहिजे आपल्याला. नाही, गरजच पडत नाही दरवाजेची, कारण इथं तशा काही घटना घडतच नाही गावामध्ये. अभी आपको यहाँ पे औरतें दिख रही होंगी, लेकिन यहाँ पे फीमेल्स को आना अलाउड नहीं था. अंटिल 26 जनवरी 2016. As many as 1,500 women plan to storm the Shani Shingnapur temple in Ahmednagar district of Maharashtra today. एक धक्का और टूट गई 400 साल पुरानी परंपरा. आज शनि शिंगणापुर के चबूतरे पर चढ़कर महिलाओं ने शनि की पूजा की, तेल चढ़ाया. शनि मंदिर में अब महिलाओं की एंट्री हो गई है. और फिर बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ये ऑर्डर दिया कि 30 मार्च से यहाँ पर हर फीमेल को अलाउ किया जाए. सो अभी भी आप लाइक पुरानी दादियों को पूछोगे, नानियों को पूछोगे, तो वो यही कहेंगी कि नहीं हम नहीं जाते, हमारे हस्बैंड जाते हैं, हमारे भाई जाते हैं एंड उनका दर्शन लेना एंड हमारा दर्शन लेना एक ही है. मेरा भी शनि शिंगणापुर आने का बहुत टाइम से मन था, उसी तरह जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट के एक जज का मन था. बट उन्होंने कहा कि वो टालते ही गए और टालते ही गए, तब तक जब उनकी गाड़ी चोरी हो गई. और चोरी होने के बाद बहुत दिनों तक उनकी गाड़ी मिल नहीं रही थी, बट फाइनली उन्हें खबर आई कि उनकी गाड़ी प्रवारा संगम के पास मिली है, जो कि शनि शिंगणापुर के एकदम पास में है. तो वो भागे भागे आए अपनी गाड़ी लेने के लिए एंड जब वो गाड़ी लेने आए तो उन्होंने शनि शिंगणापुर के दर्शन भी कर लिए. यस, ये ट्रू स्टोरी है एंड इसी तरह शायद ये भी हो सकता है कि ये शूट ही मेरा एक बुलावा हो शनि शिंगणापुर आने का. कहते हैं यहाँ पर भगवान है पर मंदिर नहीं है, घर है पर दरवाजा नहीं है, पेड़ है पर छाया नहीं है, यहाँ पर डर है पर कोई दुश्मन नहीं है. ये हमारे इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट यूनिक विलेज है, ये शनि शिंगणापुर है. ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है. ऐसे ही और यूनिक वीडियोस ये चैनल पे आएंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना. आपके आसपास भी ऐसा कोई यूनिक गांव है, मुझे कमेंट से बताना. हम जल्दी लौटेंगे ऐसी एक और स्टोरी के साथ. तब तक के लिए पीस आउट.